Hello students. So in the today we will discuss here the vapor pressure of the solid liquid solution. Means here when a solid solute is dissolved in a liquid solvent, so how the vapor pressure changes. So here now I have taken, suppose if we are having only the solvent, तो इसमें केवल solvent के ही molecule हैं and that is the surface. ओके सो यहाँ पर इसके एंटायर सरफेस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही ऑक्युपाइड हैं, राइट. तो हियर द ड्यू टू द इवेपोरेशन इट विल चेंज इनटू द वेपर फेज, राइट, एंड दीज द पार्टिकल्स ऑफ द वेपर दे विल एक्सर्ट द प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, so that is called the vapor pressure. Okay, now if you see here the solution, so in the case of solution, here solute and solvent both are present. It means here the surface area that will be occupied by the solute particle as well as the solvent particle both. तो अब solution के केस में जो solution के particle को जितना एरिया मिला वो पहले सॉल्वेंट के केस से कम हो गया, क्योंकि अब वही टोटल सरफेस एरिया दोनों में ही सेम है, लेकिन पहले केस में टोटल सरफेस एरिया वाज ऑक्युपाइड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अलोन. लेकिन सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही पार्टिकल हैं. तो जो सल्यूट है वो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल, राइट. तो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वो ही वेपर फॉर्म बनाएंगे. तो अब सरफेस एरिया में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए, तो यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ वेपर बनेगी, जिससे कि सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में कोई सॉलिड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करें तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कम हो जाता है, राइट. तो ये तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल के हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया. नाउ द सेम कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ दैट इज फॉर ए सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो राउल्ट्स लॉ में अब इसमें जो कंपोनेंट बी है, जो सॉल्यूट है, वो है नॉन वोलाटाइल. तो अब इस नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का तो कोई वेपर बनेगा नहीं. इट मीन्स योर पी बी इक्वल टू 0. तो जो केवल हमारे पास सॉल्वेंट है दैट इज कंपोनेंट ए, उसी का ही वेपर फॉर्म होगा. इट मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज योर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द दैट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट अलोन. इट मीन्स पी इक्वल टू पी ए and PA equal to P naught A into XA from your Raoult's law, right. And in any solution the mole fraction of any component that will always be less than 1. तो जब यहाँ पर XA that is mole fraction of the solvent जब ये less than 1 हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि PA will be less than PA naught. तो PA क्या है, the vapor pressure of the solution. PA naught, it is the vapor pressure of the pure solvent. It means whenever we are adding a non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure of the solution will always be less than the vapor pressure of the solvent, pure solvent. Okay, so now based upon this we may try to solve here some of the numerical based upon the Raoult's law. Already we have discussed in the previous class. So the first problem is here, the vapor pressure of the water, it is given 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. So we are required to find out the vapor pressure of 1 molar solution. तो हमारे पास एक ऐसा solution है जिसका मोलैलिटी 1 मोलर दिया है. तो हमें, और ये जो solution है that is containing a solute dissolved in it, तो हमें इस solution का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, राइट. तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन बी 1 kg. तो जब मास ऑफ वाटर 1 kg है और सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोलर है, इसका मीन कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1, राइट. एंड नाउ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर
और वाटर का मास यहाँ पर है 1 kg दैट इज़ 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया हमारा 1000/18 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नाउ व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज वाटर प्लस दैट ऑफ सल्यूट, एंड सल्यूट का नंबर ऑफ मोल 1 है। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया 0.982। नाउ फ्रॉम द राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, और PA नॉट की वैल्यू दी है 12.3 किलो पास्कल। ओके, so this 12.3 into the mole fraction of the water, now that comes out to be 12.08 kilopascal. So this is the vapor pressure of the solution. Okay, now come to the second problem, the vapor pressure of ethanol and methanol. तो यहाँ पे हमारे पास दो लिक्विड हैं, एक इथानॉल है और दूसरा है मिथानॉल। इन दोनों का वेपर प्रेशर हमको इनके प्योर स्टेट में दिया हुआ है, and that is 44.5 mm of mercury and 88.7 mm of mercury. A solution is prepared by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. तो हमने इन दोनों ही लिक्विड जो इथानॉल और मिथानॉल है, एक का 60 ग्राम और दूसरे का 40 ग्राम, उनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। और यहाँ पर हमें अब एज्यूम हम कर रहे हैं दिस सॉल्यूशन लेट इट बी आइडियल। अब आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। नाउ इफ एज्यूमिंग दिस सॉल्यूशन टू बी आइडियल कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है तो दोनों का ही वेपर बनेगा PA एंड PB। सो टोटल वेपर प्रेशर विल बी द सम ऑफ PA एंड PB। सो लेट अस सी हियर, यहाँ पे हमारे पास पहले हम इन दोनों ही कंपोनेंट का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ इथानॉल, इथानॉल इज नथिंग बट C2H5OH। तो इसका हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, ये आ गया 46 ग्राम पर मोल। सिमिलरली वी में फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ मिथानॉल CH3OH, और ये आ गया 32 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ अब यहाँ पर इथानॉल का हमने सॉल्यूशन में लिया है 60 ग्राम, तो इसका नंबर ऑफ मोल 60 डिवाइड बाई 46, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इथानॉल आ गया। मिथानॉल का हमने मास लिया था 40 ग्राम, तो इसका नंबर ऑफ मोल 40 डिवाइड बाई 30, राइट। नाउ वी में फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल दैट इज XA इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस NB। अब इनकी हमने वैल्यू पुट कर दी। इथानॉल का मोल है 60/46 डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, इथानॉल प्लस मिथानॉल, तो ये वैल्यू आ गई 0.51। अब इस सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट हैं, तो दोनों कंपोनेंट का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एज यू नो इट इज ऑलवेज 1। इट मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल दैट इज सेकेंड कंपोनेंट विल बी द 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। तो डायरेक्टली या तो हम इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, इसीलिए इसी की तरह यहाँ पर हम NB डिवाइड बाई Na प्लस NB करके भी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर 1 माइनस मिथानॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल से भी इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल 1 माइनस 0.51 दैट इज 0.49, राइट। अब हमारे पास सॉल्यूशन ये क्वेश्चन में हमको प्योर सब्सटेंसेस दोनों का ही जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो गिवन है। तो PA नॉट की वैल्यू दी है, PB नॉट की भी वैल्यू इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ वी में फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल है, तो दोनों का ही वेपर फॉर्म होगा, राइट। सो टोटल प्रेशर विल बी PA प्लस PB। तो PA नॉट इंटू XA, PB नॉट इंटू XB। Just now you may put the values of all these parameter, right, and simplify it. We will get the total pressure as 66.16 mm of mercury. Now come to the next problem here.
द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। अब यहाँ पे जो दो कंपोनेंट हैं ये भी दोनों ही लिक्विड हैं, बेंजीन और एक टॉल्विन। इनका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ये दिया है 75 mm एंड 22 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया बाय टेकिंग 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 64.4 ग्राम ऑफ टॉल्विन। इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया। नाउ इफ़ द टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, तो ये दोनों का ही सोल्यूशन यहाँ पे एज्यूम किया गया है, दे आर फॉर्मिंग आइडियल सोल्यूशन। सो you are required to calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase। तो हमें निकालना है जब वेपर फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पर जो आइडियल सोल्यूशन, जो वर्ड पिछले क्वेश्चन में भी आया था, यहाँ पर भी आया था, बस थोड़ा सा खाली यहाँ पे हिंट मैं देता हूँ। आइडियल सोल्यूशन का मीनिंग है कि जब दोनों कंपोनेंट सेपरेट हैं तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो सॉल्यूशन में आने के बाद में भी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर रहेगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन है दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नाउ द डिटेल ऑफ विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया है, अब हमें दोनों का ही वेपर फॉर्म होगा, तो हमें वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। राइट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब हम पहले दोनों कंपोनेंट का मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं। बेंजीन का फार्मूला C6H6, राइट, तो ये मोलर मास आ गया 78 ग्राम पर मोल। इसी तरह से टॉल्विन का फार्मूला C6H5CH3, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो तो वो टॉल्विन हो जाता है। तो टॉल्विन का भी हमने मोलर मास कैलकुलेट किया, ये आ गया 92 ग्राम पर मोल। नाउ वी मे फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो यहाँ से बेंजीन का हमने निकाला नंबर ऑफ मोल, मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसी तरह से टॉल्विन का भी नंबर ऑफ मोल निकाला, मास ऑफ टॉल्विन डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ टॉल्विन। तो इन दोनों का ये मोलर मास आ गया 0.3 एंड 0.7। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये सोल्यूशन में है, तो सोल्यूशन के अंदर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, तो ये वैल्यू पुट की, ये आ गया 0.3 द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन सोल्यूशन दैट इज 1 माइनस करके हम इसको निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। तो सोल्यूशन में हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन अब मालूम हो गया। ठीक है, अब हम दोनों ही कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। PB नॉट की वैल्यू वो क्वेश्चन में हमको गिवन है 75 mm ऑफ मर्क्यूरी, और XB की वैल्यू है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.3, तो ये आ गया 22.5 mm ऑफ मर्क्यूरी। इसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन जो सेकंड कंपोनेंट है उसका भी हमने निकाल दिया, दैट इज PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, और PA नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 22 mm ऑफ मर्क्यूरी, और इसका मोल फ्रैक्शन है 0.7, राइट। तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया 15.4 mm ऑफ मर्क्यूरी। नाउ वी मे फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर। सिंपली you may add these two partial pressure, that will give you the total vapor pressure। so that is 22.5 plus 15.4, तो टोटल आ गया 37.9 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, अब हमें इस वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, दिस द पार्शियल vapor pressure of the benzene will be the mole fraction of benzene in the vapor phase multiplied by the total vapor pressure। Now see here what the difference, what I have written here, PB equal to YB into P। यहाँ पर PB है partial vapor pressure of the one of the component, और ये है total vapor pressure, और ये YB है the mole fraction of this component। यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास था PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, सो नाउ व्हाट द डिफरेंस हियर। यहाँ पर
ये Pb वही सेम है, मीनिंग द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू, ये है द वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये ध्यान देना, जो XB है इट इज़ द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये जो मोल फ्रैक्शन है इट इज़ द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाई द टोटल वेपर प्रेशर। और यहाँ पे हमने क्या किया था, Pb निकालने के लिए Pb नॉट यूज किया था, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स योर प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट में ये कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर वो Pb नॉट है, और जबकि यहाँ पर ये P है द टोटल वेपर प्रेशर। सो नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन वी मे फाइंड आउट वाई B इक्वल टू Pb डिवाइड बाई P, और Pb की वैल्यू दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 22.5 डिवाइड बाई द टोटल 37.9, so that will give you the mole fraction of benzene in the vapor phase at 0.59. So that's all for today's class. Thank you.